नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं एक दर्शक के प्रश्न के बारे में। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो आप पूछें और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके प्रश्न का चयन करूं। तो इस क्रम में आज जो चयन हुआ है विमल कुमार जी का। जी हाँ, विमल कुमार जी ने प्रश्न पूछा है, क्या इनकी कुंडली में केमद्रुम दोष है क्या? अच्छा, केमद्रुम दोष के बारे में मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं अपने वीडियो में, और वहां मैंने कुछ केमद्रुम दोष भंग के नियम बताए थे, और आज इन्होंने यही प्रश्न पूछा है तो वापस हम एक चर्चा इस पर करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका टाइम देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इनकी कुंडली किस लग्न की बन रही है। तो देखिए, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 जून 1980 का है, कानपुर, रात को 9:05। इनकी जो कुंडली बनी है मकर लग्न की बनी है, यानी मकर लग्न का जो है कैप्रिकॉर्न इनका एसेंडेंट है, और यहाँ पर लग्न में केतु हैं यानी मकर राशि पर ही है। पंचम भाव में शुक्र हैं वृषभ राशि पर वक्री अवस्था में है। छठे भाव में सूर्य हैं। सप्तम भाव में बुध और राहु हैं यानी केंद्र में बुध पड़ गए। अष्टम भाव में गुरु, मंगल और शनि हैं, तो वहीं 12वें भाव में चंद्रमा है। अब साधारण सी बात है कि केमद्रुम दोष लगता कैसे है, पहले हम ये जानते हैं, फिर मैं इनके कुंडली पर आऊंगा। थोड़ा सा आपको मैं रिफ्रेश कर दूं। तो केमद्रुम दोष जब हमने पढ़ा है कि चंद्रमा के दूसरे भाव में और चंद्रमा से दूसरे भाव में और 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम दोष होता है। अच्छा, इन ग्रहों में हम सूर्य, राहु और केतु की गणना नहीं करते, यानी चंद्रमा से दूसरे और 12वें ग्रह ना हो तो केमद्रुम दोष बनता, और यदि सूर्य, राहु, केतु हैं भी चंद्रमा से दूसरे और 12वें तो भी केमद्रुम दोष बनेगा, क्योंकि हम इनकी गणना नहीं करते। अब यहाँ तो केतु है इनके चंद्रमा से दूसरे भाव में, चंद्रमा धनु राशि पर, मकर राशि पर केतु है, पर चूंकि केतु की गणना नहीं होती तो प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत हो रही है ना कि चंद्रमा से इनके 12वें बनते हैं मंगल का वृश्चिक राशि, वहां भी कोई ग्रह नहीं, और चंद्रमा से जो दूसरे मकर राशि वहां भी कोई ग्रह नहीं। तो प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत हो रहा है कि इनकी जन्म कुंडली में केमद्रुम दोष है। लेकिन विमल जी, मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष कैंसिल हो गया, और एक नहीं कई तरीकों से हुआ है। समझिएगा कैसे कैसे कैंसिल हुआ है। ये पहली बात, मैंने जो सूत्र दिया था मैंने उसमें कहा था कि यदि चंद्रमा अथवा लग्न से केंद्र में कोई ग्रह हो तो केमद्रुम दोष कैंसिल हो जाता है। अब आपके तो शुभ ग्रह बुध लग्न से केंद्र में, हाँ एक बात तो अवश्य है कि बुध पर राहु का प्रभाव है जो जड़त्व योग का निर्माण कर रहा है। तो दूसरा नियम आप पर लगा लेते हैं। जब मैंने वसुमती योग की चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में वसुमती योग होता है उनका भी केमद्रुम दोष भंग ही माना जाता है। तो चंद्रमा से इनके छठे भाव में शुक्र है जो कि वसुमती योग बना रहे हैं, और वैसे भी यहाँ चंद्रादि योग भी तो बन रहा है। चंद्रमा से जब छठे भाव में सूर्य शुक्र जा रहे हैं तो चंद्रादि योग भी बन रहा है। इसके अतिरिक्त लग्न कुंडली से आपके अष्टम भाव में गुरु विराजमान है, तो जब अष्टम भाव में गुरु विराजमान है तो वहां भी आपका लग्नाधि योग बन रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद एक और बात समझिएगा, मैं आप लोगों से डेट ऑफ बर्थ क्यों मंगाता हूं, ताकि मैं एक एक चीज चेक कर सकूं। अब यहां मैंने चंद्रमा का पक्षबल चेक किया, तो पक्षबल में चंद्रमा आपके बली है। सूर्य और चंद्रमा आमने सामने हैं। जहां सूर्य मिथुन राशि पे है वहीं चंद्रमा धनु राशि पे है। जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने हुए तो यह स्थिति कब बनती है, जब जन्म पूर्णिमा का हो या पूर्णिमा के आसपास का हो, तो आपका प्रतिपदा का जन्म है। तो चंद्रमा आपके पक्ष बल में पूर्ण रूपेण बलवान है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपकी चंद्रमा किस राशि पर स्थित है? आपकी चंद्रमा स्थित है धनु राशि पर, जो कि गुरु की राशि है, और गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं सिंह राशि पर, और गुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर जा रही। तो गुरु की यह पंचम दृष्टि चंद्रमा पर बहुत शुभ है।
और चंद्रमा यहाँ पर अपने ही स्वामी से दृष्ट होकर के बलवान हो रहे हैं, तो ये बहुत सारी स्थितियां मिलकर के आपके केमद्रुम दोष को भंग कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं पार्श्व दृष्टि की। हालांकि इसके शास्त्रों में उतना महत्व नहीं बताया गया, पर मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है केमद्रुम दोष के बारे में, पार्श्व दृष्टि के बारे में बताया तो गया, पर केमद्रुम दोष में इसका क्या महत्व है इस पर शास्त्रों में उतना नहीं कहा गया। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत मत है कि इसका भी बड़ा प्रभाव होता है। देखिए, चंद्रमा से एक घर पर, यानी चंद्रमा जहां स्थित है वहां चंद्रमा से 12 में यानी जन्म कुंडली के लाभ भाव में वृश्चिक राशि आ रही है। मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल बैठे हैं कहाँ? सिंह राशि पर। और जब सिंह राशि पर मंगल बैठे तो मंगल की चौथी दृष्टि काउंट कीजिए, 5, 6, 7, 8, चौथी दृष्टि कहाँ जा रही है? वृश्चिक राशि पर जा रही है। यानी चंद्रमा से ठीक एक घर पहले लाभ भाव पर, जो कि मंगल का ही घर, मंगल की दृष्टि जा रही है। तो जब ग्रह अपने ही भाव को देखे तो स्वगृही जैसा ही मानना चाहिए फल। तो एक घर पहले तो वहां दृष्टि चलेगी। अब देखिए दूसरी तरफ क्या स्थिति बन रही है, दूसरी तरफ बुध की दृष्टि चली जा रही है, यानी दो शुभ ग्रहों की दृष्टि, लग्न पर बुध की दृष्टि चली जा रही है। तो चंद्रमा के दोनों ओर शुभ ग्रहों की दृष्टि का सपोर्ट मिल गया और लाभ भाव पर तो शुक्र की भी दृष्टि जा रही है। यानी कुल मिला जुला करके आपकी जन्म कुंडली में केमद्रुम दोष भंग नहीं है। अब फिर भी आपकी जन्म कुंडली से कुछ और जो प्रश्न आपने नहीं पूछा, मैं बता दूं, आप परेशान हैं तो परेशानी का जो कारण है वह राहु की महादशा है, न कि केमद्रुम दोष। राहु का उपाय कीजिए, फिर आपको अपने जीवन में लाभ मिलने लगेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने समझा कि विमल जी की पत्रिका में केमद्रुम दोष है कि नहीं है। और यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो आप बेझिझक होकर चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके भी प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।